हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 की तैयारी के लिए आपके लिए सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। उसमें आपके 30 अंक कवर करता है लैंग्वेज में आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि संस्कृत को कवर करा दीजिए। तो दोस्तों, संस्कृत का एक प्रैक्टिस सेट हम पहले ला चुके हैं, जिसमें हमने आपको 15 पेडागॉजी के क्वेश्चंस कराए थे, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। आज की क्लास भी हमारी संस्कृत की होने वाली, लेकिन इस बार कुछ अलग देखेंगे। इस बार आपको मिलेंगे 15 अंक, जो पेडागॉजी के नहीं बल्कि आपके जो गद्यांश के पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि 15 अंक सीधे सीधे आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं। उसी में से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ऊपर आपका एक पैराग्राफ दिया होता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी होता है, आसानी से सभी लोग ये 15 अंक कवर कर सकते हैं। तो सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर देखेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली लेकर आते हैं। सभी सब्जेक्ट के पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उनको भी अधिक से अधिक देखकर शेयर करते रहिएगा। तो उसके पहले आपको ये पैराग्राफ आना चाहिए। पैराग्राफ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ है आपको एक नज़र में पूरा पैराग्राफ देख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे पैरा से ही दिए रहते हैं, कभी कभी व्याकरण पूछ दी जाती है। दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको इस पैराग्राफ में करा दिए जाएंगे, तो देखिएगा जल्दी से। सीधे सीधे चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया। विद्वानस्तु राज सिंहासन रहिता संतोपि जनः इत्यादि में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय। संतों में आपको प्रत्यय बताना है। संतो अपि में सिर्फ संतों में आपको अंडरलाइन दिख रही है। संस्कृत में प्रत्यय थोड़े से अलग होते हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग आसानी से 1-2 अंक कवर कर सकते हैं। आप लोग क्लास देख लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा श्रुत प्रत्यय। इस प्रत्यय में आपका संतों में जो प्रत्यय होगा वो श्रुत प्रत्यय हो जाएगा। इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, संसारे नेके महंतो राजानः संभूवम में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। राजानः में आपकी विभक्ति पूछी गई। राजा शब्द के आपको यूपी टेट में बहुत अच्छे से याद कराए थे शब्द रूप। तो राजा शब्द में राजानः कहाँ पर आता है ये आप लोगों को बताना है। 2nd नंबर क्वेश्चन है, और राजानः जो आता है ये हमारी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। सीधे सीधे आपका 2nd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे पैराग्राफ से। क्या दिया गया, विद्वानों का कोष किसे कहा, कोष कहाँ रहता है। विद्वानों का कोष जो है कहाँ रहता है। चलिए इसके लिए अब हमको पैराग्राफ की ओर बढ़ना पड़ेगा, और सीधे सीधे हम आपको पैराग्राफ में जो लाइन जहाँ से पूछा गया वहीं ले चलते हैं। सीधे आपको पहले यहाँ देख लीजिएगा, राजा यावद्राज सिंहासन मध्य राजते तादेव तस्य सम्मानम भवति। यानी कि सीधे सीधे ये आपका पैरा ऐसा है जिसमें बताया गया राजा और विद्वान दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। राजा का सम्मान तभी तक किया जाता है जब तक वो सिंहासन पर रहता है और उसके पास धन धान्य सब कुछ रहता है। जबकि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, परम विदुषाम स्थिति सर्वथा विपरीता। यानी कि परंतु विद्वान की स्थिति जो होती है इसके बिल्कुल विपरीत होती है। विद्वानस्तु राज सिंहासन रहिता संतोपि जने पूजिता भवन्ति। यानी कि विद्वान व्यक्ति के पास राज सिंहासन ना होते हुए भी उसकी पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता। तेसाम कोश जातम तेसाम महर हृदय तिष्ठति यन्न कदापि क्षीयते। उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो उसके हृदय में विराजमान रहती है, जो कभी भी क्षीण नहीं होती है, समाप्त नहीं होती। जबकि ऊपर क्या दिया गया, यदा च विपन्ना समायति तदा कोपि तस्य सहायको न दृश्यते का कथा पूजते। तो यहाँ पर दिया गया राजा तभी तक पूजा जाता जब तक उसके पास सम्मान होता है, धन होता है और सिंहासन होता है। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर यदि राजा के पास कुछ नहीं है तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं दिखाई देता है। ये सीधे सीधे इसका आपका पैराग्राफ का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सीधे सीधे आपको क्लियर हो गया होगा विद्वानों का कोष किस में है। विद्वानों का कोष जो है वो हृदय में रहता है। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2nd नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अगला, महंतो राजानः में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है। महंतो ये आपको पद दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों महंतो पद में आपका जस प्रत्यय हो जाएगा। इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजा यावद्राज सिंहासन मध्य राजते में रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी। तो ये दोस्तों राजा पद लगा है, ये क्या हो जाएगा, इस
पद के लिए, ये आपको आगे पॉइंट दिया गया, लाइन दी गई है, इसके आगे राजा लगा है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? सीधे सीधे इसका आपका सेकंड ऑप्शन है पद। ये आपका राजा शब्द जो है ये पद के रूप में लिया जाएगा और इनमें से सभी ऑप्शन गलत दिए गए, सेकंड नंबर ऑप्शन ही सही दिया गया, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महत शब्द में के संबोधन में एक वचन का रूप क्या होगा? संबोधन आपको बताए गए थे और आपसे ये भी कहा था कि प्रथम एक वचन के जो रूप होते हैं वही हे लगा देने पर संबोधन के रूप बन जाते हैं। तो संबोधन में आपका एक वचन का सिर्फ बताना, एक वचन का रूप क्या होता महत शब्द का, ये आपका शब्द दिया गया है और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हे महन। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हे महन कहा जाता है महत का जो एक वचन का रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विपन्नता आने पर किसकी सहायता नहीं होती है? विपन्नता आने पर किसकी, विपन्नता का मतलब कोई भी आपत्ति आने पर किसकी सहायता नहीं होती है? राजा की, विद्वान की, एक और दो दोनों की, या फिर सन्यासी की? 7 नंबर क्वेश्चन आपको अभी ऊपर बता दिया था कि राजा का सम्मान और उसकी जो दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं वो तभी तक करते हैं जब तक उसके पास शासन होता है, सम्मान होता है और धन होता है। विपन्नता आने पर राजा का कोई साथ नहीं देता है, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। और विद्वान व्यक्ति ऐसा होता है उसके हृदय में उसकी क्षमता, उसकी जो विद्वता है वो विराजमान रहती है, इस वजह से सदैव उसका सम्मान किया जाता है, सदैव उसका आदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा? तत् शब्द में पूछा गया, तत् स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के अलग अलग रूप आपको बताए गए थे, नपुंसक लिंग के भी बताए गए थे और यहाँ स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप आपको बताने हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तस्यै। तस्यै आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। आपके 15 अंक जो आते हैं, 15 अंक में 2 पैराग्राफ दिए होंगे, 1 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पैराग्राफ ही एक एक करके कवर कराए जाएंगे। आगे आपके लिए और भी पैराग्राफ के क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं जो कि आपको 1 से 2 दिन में दे दिए जाएंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आएँ तो इनको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आगे के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ से आने वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन छोड़कर सभी क्वेश्चन पैराग्राफ से ही पूछे जाते हैं। व्याकरण ज़्यादा इसमें नहीं आती, इसीलिए आपको ज़्यादा व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध पद में कौन सा प्रत्यय है? शुद्ध पद दिया गया, इसमें आपको प्रत्यय बताना। प्रत्यय 1 अंक का जरूर पूछ दिया जाता है, तो इसमें अक्त प्रत्यय है, अक्त इसको पढ़ा जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अब अगला और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन है, प्रथमो भागा में प्रथम शब्द के रा रू को ऊ करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रथमो भाग में जो आपका रा है उसको रा को ऊ करने वाला या रू करने वाला जो सूत्र है वो इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। और ये हसी चा ये इसका सूत्र होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया। तो क्वेश्चन दिया गया अस धातो लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि क्वेश्चन जो है वो संस्कृत में दिया रहता है, यहीं पर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए सीधे सीधे आपसे क्या पूछा गया है कि अस धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? लृट लकार का और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आपका सही हो जाएगा लृट लकार जो होता भविष्य काल के लिए होता। भविष्य काल में क्या इष्यति लगता है, हमने आपको बताया था इष्यति प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति, उसी प्रकार से भविष्यति हो जाएगा। सीधे सीधे आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है था व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। था व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा? हमने आपको बताया था ता वर्ग के अंतर्गत आएगा, ता वर्ग के अंतर्गत ता था दाधा ना ये सब आते हैं, ता वर्ग। और ता का उच्चारण स्थान हमने आपको बताया था तद, तद का मतलब है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का दंत, दंत बताया था तद से, तो ता से तावर्ग, दा से दंत, तो दंत के अंतर्गत था का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? निकलकर दंत हो जाएगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन दंत, इसका ता वर्ग के सभी का उच्चारण स्थान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या दिया गया? खाली स्थान सह बालकः गच्छति अत्र रिक्त स्थाने शुद्धम रूपम भविष्यति। खाली स्थान सह बालका गच्छति, सह माने साथ में, बालक
जाता है तो किसके साथ में बालक जाता है, इसमें आपको सही रूप के आधार पर भरना है। पिता के साथ में बालक जाता है तो पिता की कौन सा रूप इसमें लगेगा ये आप लोगों को बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, पित्रा सह बालकः गच्छति, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पिता के साथ बालक जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। बालकेन मोदकम रोचते, बालकेन मोदकम रोचते अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति, इसमें आपको भी शुद्ध रूप भरना है। बालक को मोदक यानी कि लड्डू अच्छे लगते हैं तो इसमें आपको बताना है बालक की कौन सी व्यक्ति का रूप लगेगा, आपको शुद्ध रूप चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ एडमिट कार्ड वगैरह की आ जाएगी तुरंत आप लोगों को उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और पुरानी क्लासेस को देखते रहिए। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बालकाय, बालकाय मोदकम रोचते, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। नृपः दुर्जनम क्रुध्यति, क्रुद्धति, नृपा यानी कि राजा दुर्जन लोगों पर नाराज होता है। क्रुद्धति के साथ हमने आपको बताया था क्या लगेगा, तो आपको चूज करना है, इसमें भी शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। क्रुद्धति के साथ दुर्जन नहीं लगेगा, दुर्जनम के स्थान पर जो आपका शुद्ध रूप आएगा दुर्जनाय लगकर आएगा चतुर्थी व्यक्ति के अंतर्गत। 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको लेकर आपकी संस्कृत की हम अलग अलग बहुत सी क्लासेस ला चुके हैं, अगर आपने ना देखी हो दोस्तों तो संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, आप लोग पुराने प्रैक्टिस सेट क्लासेस को भी अच्छे से देखकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। चूंकि व्याकरण ज़्यादा सीटेट में नहीं आती इसलिए हम उसको ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। आगे आपके 3 से 4 क्लासेस संस्कृत की और मिलेंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अब पेडागोजी और पैराग्राफ कवर किए जाएंगे। अगर आप लोग क्लासेस को चाहते हो कि और क्लासेस आएँ तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।